नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। शासी परिषद की 10वीं बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। बैठक में साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के रोड मैप पर चर्चा की गई। ये उच्च स्तरीय बैठक भारत मंडपम में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य विषय विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है, जिसमें राज्यों की भूमिका पर चर्चा की गई ताकि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे किसी राज्य की प्रगति विकसित भारत के सपनों को साकार करने में मददगार साबित होगी। वैश्विक चुनौतियों, अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता और पाकिस्तान से तनाव के कारण बढ़े रक्षा खर्च के बीच आरबीआई ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 2,68,590 रुपए का लाभांश देने की घोषणा की है। इस रकम को मिलाकर आरबीआई मोदी सरकार को 11 साल के कार्यकाल में करीब 11.42 लाख करोड़ रुपए का लाभांश दे चुका है। आरबीआई के मुताबिक सरकार को रिकॉर्ड लाभांश से राज्य की घाटे को 4.4% तक लाने में मदद मिलेगी। संघीय न्यायाधीश ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप शासन के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया। ट्रंप के इस फैसले में विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे 800 भारतीय समेत अन्य देशों के करीब 7,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। विश्वविद्यालय ने कोर्ट में हार्वर्ड के इतिहास को बताते हुए कहा कि देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं और इसी कारण हार्वर्ड का नाम आज विश्व प्रसिद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर एप्पल को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने अपने धमकी भरे अंदाज में कहा, अमेरिका में बिकने वाला आईफोन का निर्माण भारत या किसी भी अन्य देश में नहीं बल्कि अमेरिका में ही होना चाहिए, नहीं तो कंपनी को भारी टैक्स का नुकसान चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही टीम कुक को बता चुका हूं कि मैं चाहता हूं कि जो आईफोन अमेरिका में ही बिकेंगे वो अमेरिका में ही बनाए जाए, न कि भारत या अन्य किसी देश में। अगर ऐसा होता है तो कम से कम 25% का टैरिफ देना होगा। इजराइल और हमास में युद्ध विराम की हालिया बातचीत के किसी नतीजे पर न पहुंचने के बाद गाजा में लड़ाई तेज हो सकती है। इजरायली आर्मी ने गाजा पट्टी पर हमला करते हुए अपने आक्रमण तेज करने का संकेत दिया है। इजरायल ने बार बार गाजा को नियंत्रित करने वाले फिलिस्तीनी गुट हमास के पूरी तरह से खात्मे की बात कही है। इस नीति के तहत इजरायल की सेना हमास को खान यूनिस शहर के छोटे हिस्से तक सीमित करने पर काम कर रही है। इजरायल की कोशिश हमास को खान यूनिस में रोककर बाकी गाजा को अपने नियंत्रण में लेने की है। इसके लिए इजरायल मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा है। शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि उनका सर्वदलीय शिष्टमंडल दुनिया को बताएगा कि भारत बीते कई दशकों से कैसे आतंकवाद से पीड़ित है और पड़ोसी मुल्क कैसे आतंकवाद की बगिया को हरा भरा करने में मदद करता है। थरूर वो सर्वदलीय शिष्टमंडल की अगुवाई कर रहे हैं जो अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जा रहा है। अपनी इस यात्रा के पहले चरण में ये शिष्टमंडल पहले गुयाना जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता थरूर ने कहा कि उनकी अगुवाई वाला सर्वदलीय शिष्टमंडल अमेरिका में 9/11 स्मारक स्थल पर भी जाएगा और गुयाना के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेगा और वहां के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में बातचीत के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। उन्होंने कहा, आज आतंकवाद की बात करें तो कोई ऐसा देश नहीं है जो ये कहे कि जो कुछ हुआ वो उसे स्वीकार करता है और उसकी निंदा नहीं करेगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने लोगों की रक्षा करने और अपने देश की सुरक्षा करने का अधिकार है तो दुनिया के अधिकांश लोग मुझसे सहमत होंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि हम आतंकी हमले की बहुत पहले की गई निंदा से उत्साहित हैं। साथ ही 7 मई को और फिर मंत्री फुल से हमें जो स्पष्ट संदेश मिला है कि जर्मनी भारत के अपने रक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। राजस्थान जिले के काकरौली थाना क्षेत्र में स्थित भावा बस स्टैंड के समीप आज शनिवार प्रातः करीब 8 बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 20 से अधिक लोग घायल हो गए। ये दुखद घटना तब हुई जब अहमदाबाद से भीलवाड़ा की ओर जा रही निजी बस असंतुलित होकर पलट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस चालक को नींद की झपकी आने से वाहन पर से उसका नियंत्रण हट गया, जिसके कारण बस सड़क दुर्घटना में खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 3 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अन्य घायल यात्रियों को तत्परता से समीप स्थित अस्पताल लाया गया। वहीं स्थानीय नागरिकों ने सड़क की जर्जर स्थिति तथा चालक की लापरवाही को इस हादसे का प्रमुख कारण बताया।
भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा शुक्रवार को ऑरलेन जानुस्कुसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जर्मनी के जूलियन देवेवर शीर्ष पर रहकर विजेता बने हैं। कनाडा के एंडरसन पीटर्स तीसरे स्थान पर रहे। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर की बाधा पार करने वाले नीरज इस टूर्नामेंट में लय में नजर नहीं आए और उन्होंने 84.14 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास से दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज के 6 में से 3 प्रयास फाउल करार दिए गए और उन्होंने आखिरी प्रयास में जाकर वापसी की। दोहा डायमंड लीग में अपने करियर का शानदार प्रदर्शन करने वाले नीरज पोलैंड में उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा सके। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का बयान। राजीव राय ने कहा है कि रूस हमारा सबसे पुराना मित्र है। रूस ने कहा है कि वो इस लड़ाई में भारत के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ भी हुआ वह एक प्रतिक्रिया की थी और उसका एक लक्षण था और एक निदान था। राजीव राय ने कहा कि निदान यह है कि जब तक हम इनकी जड़ों को खत्म नहीं करते जो पाकिस्तान में है, तब तक हम वहां आतंकवादी शिविरों को नष्ट करते रहेंगे और पाकिस्तान को ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए मजबूत करते रहेंगे। वे देश जो सोचता है कि अगर भारत में आतंकवाद है तो वह यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फर्क नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।